हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, पगलैट को लेकर अच्छी खासी कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई है व्यूअर्स के दिमाग के अंदर। मतलब ये क्या देखने लायक है, क्या ये एंटरटेन करती है जैसे इसका ट्रेलर में था। बहुत से सो कॉल्ड जो बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने मतलब सून आफ्टर द रिलीज ही एक नेगेटिव रिमार्क्स डालने शुरू कर दिए। आज का वीडियो रिव्यू दोस्तों इसी के बारे में होगा कि कैसे वो सब रिव्यूअर्स कितने ज़्यादा गलत हैं और क्यों गलत हैं। पगलेट इज अ वेरी वेल मेड फिल्म दोस्तों, जिसके अंदर लॉट ऑफ ग्रेविटी है, लेयर्ड है बहुत ज्यादा विद डार्क ह्यूमर, जहां जोक्स जो है उसको क्रैक नहीं किया जाता है, बल्कि लाइफ ने जो जोक क्रैक किए हैं इंसानों के ऊपर उसको देख के दोस्तों स्माइल आ जाती है। इसे सटायर कहते हैं। शायद क्रिटिक्स को ये पता नहीं है, पता नहीं क्रिटिक्स बन कैसे गए। इसलिए जो मेच्योरिटी और विजडम जो पगलेट टाइप की मूवीज को देखने के लिए चाहिए, शायद वो अनफॉर्चुनेटली सब में होता नहीं है। लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको समझने के लिए। पर क्रिटिक्स को मेरे ख्याल से वो समझना नहीं है और मतलब जल्दी बाजी के अंदर उन्हें रिव्यूज डालने हैं। उनके पास समझ और सब्र दोनों ही नहीं है। रिलीज होते उनको कुछ ना कुछ कहना है और स्किप कर करके मूवी देखनी है, और स्किप करने के चक्कर में चाहे मूवी का एसेंस जो है कंप्लीटली लॉस्ट हो जाए। पर पहला रिव्यू दोस्तों इन्हीं का होना चाहिए। पगलैट की कहानी दोस्तों सब भारतीय महिलाओं की है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का शिकार हुई हैं, जिनका जीवन कैसे चलेगा, किससे शादी होगी, कैसे बिहेव करना है, ससुराल में जाके क्या करना है, कैसे उठना बैठना है, सब कुछ आसपास के लोग गवर्न करते हैं। यहाँ तक कि सोसाइटल प्रेशर में आके माँ बाप भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इस मूवी में दोस्तों सानिया मल्होत्रा एक पढ़ी लिखी लड़की है, आज़ाद ख्यालों की लड़की है, बट समाज के जो नियम है उसके हिसाब से उसकी एक कंजर्वेटिव फैमिली के अंदर शादी हो जाती है। इससे पहले कि वो इस फैमिली के साथ कोई बॉन्ड क्रिएट कर पाए या फिर अपने हस्बैंड को बहुत ही इमोशनली समझ पाए, उससे पहले वो विडो हो जाती है। अब उसका ये जो अनइमोशनल कैजुअल बिहेवियर है, क्योंकि दिल नहीं लगा वो हस्बैंड के साथ उसकी डेथ के बाद, लोगों को काफ़ी अजीब लगता है कि वो रो पिट क्यों नहीं रही है और उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अभी उनको हजम नहीं होता और वो उसको पगलैट बुलाना शुरू कर देते हैं। वो बस चाहते हैं कि वो किसी पिटे रिवाजों की तरह 13 दिन का जो शोक सभा होती है उसको वो माने, और जो उससे ऑर्गेनिकली होता नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों सानिया की सेल्फ डिस्कवरी की कहानी शुरू होती है, जो या तो इस परिवार के अंदर ब्लेंड हो जाती है, उनके जैसी ही हो जाती है, या फिर वो अपने आप को खोज के फ्री हो जाती है। आप इसके लिए मूवी देखो, रिजल्ट आपको पता है, लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट है वो आपको बांध के रखेगा। डायरेक्शन जो है इसकी दोस्तों बहुत ही मेच्योर है एंड इज ऑलमोस्ट लाइक सीइंग, हियरिंग, विटनेसिंग अ लाइव इवेंट, जहाँ पर कुछ रिलेटिव होंगे, आपने भी देखे होंगे, जो बहुत कंसर्न दिखाते हैं, कुछ मतलब सिर्फ माउथ सर्विस करते हैं, कुछ मतलब मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ फाइनेंसिस की बात आती है वहाँ श्रूडनेस शुरू हो जाती है और वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनका फायदा नहीं है, आपका फायदा हो रहा है, जबकि अंदर की बात यह है कि उन्हीं का फायदा हो रहा होता है। अब कैसे सानिया कट लूज होती है और उसकी सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है, उसकी सेल्फ वर्थ की खोज कैसे होती है, वो एकदम मास्टर क्लास है। गर्ल्स विल सिंपली लव इट। सानिया इज ब्रिलियंट एंड कैरीज द मूवी ऑन अ ब्रेव शोल्डर वेरी इफेक्टिवली, बेटर देन इवन दंगल। एंड इवन रघुबीर यादव जैसे नैगिंग और एडवाइजरी काइंड ऑफ के अंकल बने हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। आशुतोष राणा का जो स्क्रीन प्रेजेंस है माइंड ब्लोइंग है, तो आई लव्ड हिम टू एज वेल। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों ये जो मूवी है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, और को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विजडम की ज़रूरत होगी, और एक कंप्लीटली A+ मूवी है। आप ज़रूर देखो, किसी के मतलब बातों में मत आओ, दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। इट्स एन A+ मूवी एंड वेरी वेल मेड मूवी। सी यू, बाय।